द्रौपदी का चीरहरण होने से कैसे बचाया श्री कृष्ण ने। राधे राधे दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा प्रसंग जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। यह केवल द्रौपदी की रक्षा की कथा नहीं, बल्कि यह उस अटूट विश्वास की कहानी है जहां भक्त की पुकार सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। हस्तिनापुर की राज्य सभा सजी हुई थी। पांडव जुए में अपना सब कुछ हार चुके थे। राज्य गया, धन गया, सम्मान गया और अंत में दुर्योधन ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने क्रोध में दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाओ। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा। द्रौपदी ने आने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि अब तुम दासी हो। द्रौपदी ने इसका विरोध किया, लेकिन दुशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें बाल पकड़कर राज्यसभा में घसीट कर लाया। सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और अनेक वीर बैठे थे, लेकिन कोई भी अन्याय के विरुद्ध नहीं बोल रहा। द्रौपदी ने सबकी ओर देखा और पूछा, जिसने स्वयं को हार दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? लेकिन पूरी सभा मौन रही। दुर्योधन ने अपमान करते हुए दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी का चीरहरण कर दो। दुशासन आगे बढ़ा। द्रौपदी पहले अपने वस्त्र को बचाने का प्रयास करती रही। उन्होंने हर ओर सहायता की आशा देखा, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तभी द्रौपदी को समझ आ गया कि अब इस संसार में कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, अब मेरी लाज केवल आपके हाथ में है। भक्त की यह पुकार श्री कृष्ण तक पहुंची। कहते हैं उसी क्षण भगवान ने अपनी योग माया से द्रौपदी की रक्षा की। दुशासन जितने वस्त्र खींचता गया, उतना ही नया वस्त्र प्रकट होता गया। एक साड़ी समाप्त होती, दूसरी साड़ी आ जाती, दूसरी समाप्त होती, तीसरी आ जाती। देखते ही देखते वस्त्रों का ढेर लग गया। दुशासन पूरी शक्ति से वस्त्र खींचता रहा। उसके हाथ थक गए, लेकिन शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। अंत में वह थककर वहीं गिर पड़ा। पूरी सभा स्तंभ रह गई। सभी समझ गए कि जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है, वहाँ से भगवान की कृपा प्रारंभ होती है। इस घटना के बाद धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी और उनसे वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर को मुक्त करने का वर मांगा, फिर अन्य पांडवों की मुक्ति मांगी। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। यही द्रौपदी के महान चरित्र की पहचान थी। इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अन्याय का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला। दूसरे, संकट में भगवान को सच्चे मन से पुकारने वाला कभी अकेला नहीं रहता। और तीसरी, श्रद्धा और समर्पण से भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री राधे।